हेलो दोस्तों, तो आज ये नए अप्रोच में स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड, और मेन का आज टॉपिक रहेगा नीम का पेड़। तो हमारे बीच आज सर हैं और सर से पूछना चाहेंगे कुछ क्वेश्चन कि सबसे पहले सर आप ये बताइए कि पेड़ और पौधे में क्या अंतर है। हाँ, यानी ट्री और प्लांट में क्या अंतर है। ये अक्सर देखा जाता है कि कभी आदमी प्लांट को ट्री बोल देता है, ट्री को प्लांट बोल देता है, यानी पौधे को वृक्ष बोल देगा, वृक्ष को पौधा बोल देता है। तो ये बेसिक चीज है, जानना बहुत जरूरी है। प्लांट बोलते हैं जो साइज में बिल्कुल छोटा हो। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप गमले में पेड़ लगाते हैं, गमले में पेड़ लगाते हैं घर के गैलरी में, ये सारी चीजें, तो वो साइज में बहुत छोटा होता है, तो उसको कहते हैं प्लांट बोला जाता है। और इसका क्या होगा कि साइज में छोटा होगा, उसकी जो स्टीम होती है, तना होती है, वो मुलायम होती है, और इसकी लाइफ जो होती है वो कम होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्री में, तो उसकी छाया आप देखेंगे, शैडो काफी बड़ा होता है। वो काफी 200 फीट, 150 फीट, 300 फीट तक भी पेड़ जा सकता है लेंथ में। और इधर आप देखेंगे उसकी लाइफ जो है इससे ज्यादा होती है, ठीक है, और साइज में ज्यादा होगा। और ये क्या करता है कि ये छाया शैडो वगैरह ज्यादा देता है। और ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होगा तो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, वो क्या करेंगे कि जल जाएंगे। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो खराब हो जाते हैं। वहीं बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो सस्टेन करते हैं। तो बेसिक अंतर यही है कि बड़ा छोटा में यही अंतर होता है। हमेशा याद रखिए, जो घर में इस्तेमाल होता है वो प्लांट है, चाहे वो जितने भी जो छोटे छोटे गमले में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, या छोटे टाइप का साइज में जैसे झाड़ी वगैरह भी होती है, छोटे छोटे पेड़, उसको प्लांट बोलेंगे। और जो बड़ा साइज में होगा, जिसकी लाइफ ज्यादा होगा, वो होगा, ये इसको ट्री बोला जाता है। तो वृक्ष का हो गया मतलब ट्री, और प्लांट का मतलब हो गया पौधा। तो यही अंतर है कि प्लांट छोटा होता है, ट्री बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर है। अच्छा, और ये बताइए कि इससे हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो नीम का पेड़ है, हम लोग नीम के पेड़ के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। स्पेशली आप देखेंगे कि जो अभी कैंसर हो रहा है, कैंसर की बीमारी में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है। कैंसर में होता है, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लीवर के लिए होता है। उसके अलावा डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, ये सब में बहुत जबरदस्त फायदा होता है। मेडिसिन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल हो रहा है मेडिसिन में। तो मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और बहुत तरह का है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं, तरह तरह के होते हैं। क्रीम बनता है, जैसे इन्फेक्शन को रोकना है तो इन्फेक्शन में भी काम आता है, ठीक है। डेंड्रफ वगैरह किसी का हो गया तो वो इसका इस्तेमाल करता है, नहाने में इस्तेमाल होता है। और घाव जैसे हो गया किसी का, तो घाव को धोने में इसका इस्तेमाल होता है। जो उसकी पत्ती होती है बहुत जबरदस्त, उसका फायदेमंद होता है। अच्छा। और उसका जो बीज होता है, बीज जैसे आप देखेंगे, इधर दिखाएंगे आप, तो यहाँ बीज देखेंगे, हमारे पीछे दो नीम के पेड़ लगा हुआ है। इसमें बीज होता है पीला पीला, जो पक जाता है। इसको एक इफको कंपनी है, वो क्या करती है ना, किसानों को प्रमोट करती है। इफको कंपनी? हाँ, इफको कंपनी है जो ये कीटनाशक वगैरह बनाती है। अच्छा। तो ये इसका बीज का जो इस्तेमाल होता है वो किसानों को प्रमोट करती है। उससे मेडिसिन भी वो लोग बनाता है, और कीटनाशक दवा वगैरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी में आप देखेंगे नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया बनता है। जैसे होता क्या है? हाँ, तो नीम कोटेड यूरिया ये होता है कि जैसे खेतों में यूरिया डाला जाता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसको लेप लगाया जाता है। जो यूरिया होता है, यूरिया के ऊपर कोटेड किया जाता है। उसका जो तेल होता है, नीम का तेल, उसके ऊपर लेयर चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद ये होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए आप खेत में डाल दिए यूरिया, तो यूरिया ऑटोमेटिक तुरंत गल जाता है। जबकि नीम कोटेड यूरिया लगाने से ये होगा कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वो गलता है। यानी जो नाइट्रोजन का जो मिलता है, जो जड़ को जो मिलना चाहिए, प्लांट को मिलना चाहिए, वो धीरे धीरे गलते गलते उसके जड़ में जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म में जाता है। इस वजह से क्या होगा कि वहाँ कीड़े वगैरह इस तरीके से नहीं लगते हैं, क्योंकि नीम का उसमें कोटेड किया हुआ रहता है। तो ये खेत के लिए बहुत फायदा होता है। हाल ही में ये चीजें नई आई है, और इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक और था क्वेश्चन कि ये देखते हैं कि अधिकतर जैसे कि शहरों में, या मतलब ज़्यादा मतलब रोड के साइड, बिल्कुल और अधिकतर शहरों में काफ़ी यही पेड़ देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो नीम का पेड़ होता है, ये सर्वाहारी है, सदाबहार पेड़ है, हमेशा चलने वाला चीज है, और हर आदमी को लगाना चाहिए।
रोड के किनारे या बड़े बड़े शहरों में अक्सर आप देखे होंगे, जैसे दिल्ली हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, या रोड के किनारे, हाईवे के किनारे आप देखेंगे पहले बहुत इसका इस्तेमाल होता था। इसका इस्तेमाल होने का कारण ये है कि ये साउंड के पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। अच्छा। लगाने से जैसे तेज आपने हॉर्न बजाया गाड़ी का, तो उसको ये कंट्रोल करता है, बहुत तेज होने नहीं देता है, बाहर किसी को डिस्टर्बेंस कम होता है। दूसरी बात है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। क्या बात है भाई। तो नीम का पेड़ बहुत जबरदस्त फायदेमंद है, इसीलिए आप रोड के किनारे इसका इस्तेमाल आप देखेंगे कि इसका सड़क के पीछे लगाया जाता है। एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन दोनों को कंट्रोल करता है। इस तरीके से पर्यावरण से रिलेटेड बहुत जबरदस्त फायदा होता है। जैसे आप और भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए नीम का पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो ये बताइए, तो ऑक्सीजन में तो सुना था कि जहाँ तक हमको जानकारी है कि पेड़ों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है, तो ये नीम का क्या पोजीशन है? हाँ, नीम का भी है, लेकिन देखिए अगर बात किया जाए, देता सब है। अच्छा। कोई थोड़ा कम, कोई ज्यादा। तो सबसे टॉप में जो होता है ना, जो सी प्लांट होते हैं, सी प्लांट यानी समुद्र के नीचे आप जाएंगे। अच्छा। तो बहुत सारा कोरल रीफ पाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारा प्लांट पाया जाता है। अच्छा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अच्छा। सबसे ज्यादा समुद्र के अंदर प्लांट होता है, उसका इस्तेमाल वही सबसे ज्यादा करता है। नंबर 1 पे वो है। नंबर 2 पे बात की जाए तो बम्बो, यानी बांस की लकड़ी, बांस का पेड़ जो होता है वो सबसे ज्यादा, वो भी दूसरे नंबर पे आता है। बम्बो से भी बहुत ऑक्सीजन मिलता है। सेकंड पे आते हैं। हाँ, बम्बो के बारे में एक जानकारी है कि बम्बो क्या होता था कि पहले उसको ट्री माना जाता था। यही चीज आपसे पूछने वाले थे कि जैसे कि बम्बो को पहले तो हम लोग तो विश्व के सबसे लंबा घास से जाना जाते थे, तो ये पेड़ में कैसे आ गया? नहीं, पहले इसको ट्री माना जाता था, अब घास के रूप में कन्वर्ट किया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि बम्बू को अगर ट्री पहले था तो ट्री को काटा नहीं जा सकता है, ठीक है, ट्री को काटा नहीं जा सकता है, लेकिन उसको अगर घास में कन्वर्ट कर दिया गया तो एज ए कमर्शियल उसका इस्तेमाल होने लगा, और उसको काट सकते हैं, लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एनजीटी होती है, मतलब नेशनल ट्रिब्यूनल, ये चीज है, ट्रिब्यूनल है। अच्छा। जो पर्यावरण से काम करती है, वो जल्दी इजाजत नहीं देती है किसी पेड़ को काटना, यानी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीटी को बनाया गया था 2010 में। अच्छा। तो वो क्या करती है कि ऐसी इशू को तुरंत रेज करती है, रोक लगा देती है कि कहीं पेड़ कटता है तो रोक लगा देती है। तो इसको क्या कर दिया गया, एक पार्लियामेंट में बिल ला करके उनको कन्वर्ट कर दिया गया कि नहीं, ये घास है, तो घास को तो कोई भी काट सकता है, इसीलिए बम्बू को घास में कन्वर्ट कर दिया गया। और इससे ये फायदा हुआ कि कमर्शियली ज्यादा से ज्यादा लोग उगाना शुरू कर दिया। तो ज्यादा उगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से इस्तेमाल बम्बू होने लगा। उसके बाद की बात करते हैं तो फिर बरगद का पेड़ आता है तीसरे नंबर पे। हाँ, बरगद भी बहुत जबरदस्त ऑक्सीजन देता है। उसके बाद पीपल का नंबर आता है, पीपल का पेड़। उसके बाद नीम का पेड़ आता है, यानी 5वें नंबर पे नीम। हाँ, नीम आता है। उसके बाद ओक है, सागवान है। सागवान का भी पेड़ आप लगा सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि जगह ज्यादा नहीं छेकता। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड है, तो जो उसके साइड से जो बाउंड्री बना हुआ रहता है, उसके आप चाहे तो इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इम्प्लांट करेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा जगह भी नहीं छेकेगा, लॉन्ग टर्म में आपको वो बहुत महंगी मिलती है, अच्छी लकड़ी होती है, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा, पर्यावरण भी प्रोटेक्ट होगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत जबरदस्त फायदा होता है। तो इस तरीके से जो है वो प्लांट को लगाना चाहिए, और इस तरीके से हर आदमी को कम से कम एक प्लांट देश के नाम जरूर करना चाहिए। यानी टॉप 1 to 5 में, जैसे कि ये थोड़ा उधर देखिए, जैसे इस साइड में आप दिखाएंगे हमारे पीछे, तो इधर बहुत सारे ग्रीनरीज है। और मैं एक बात और बता दूं कि जो प्लांट जो लगाए जाते हैं ना, प्लांट, अब देखिए यहीं पे पीछे आप दिखाइए, यहाँ 2 पीपल का पेड़ है, पीपल का नीम के पेड़ है। और यहाँ पे देखेंगे एक हल्की पीली नजर आएगी और एक हरी नजर आएगी। पीछे वाली है, हाँ, वो हरी है। और यहाँ वाली जो हमारे जस्ट पीछे है, तो इसके जड़ को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, लुक की वजह से ये टाइल्स से उसको कवर कर दिया गया है। तो टाइल्स से जब आप प्लांट को कवर कर देते हैं तो उससे ये होगा कि उसका जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, या हवा का ग्रोथ बंद हो, जैसे वो सांस लेगा, जैसे हम लोग सांस ले, अगर कोई गर्दन दबा दे तो क्या हसर होगी, वही हाल इन प्लांट की है। तो उसके जड़ को आप कोशिश करें कम से कम 2 से 3 फीट का सराउंडिंग एरिया में उसको ओपन रखें, और ताकि वहां पे वो बढ़िया से CO2 अगर लेना है तो CO2 आसानी से वो ले सके, और उससे उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका विकास अच्छा होगा पेड़ का। तो ध्यान रखें कि जड़ को ढके नहीं। अच्छा। कम से कम 2 फीट का सरफेस एरिया में उसको ओपन जरूर रखें, ताकि वो पेड़ का ज्यादा विकास हो।
अक्सर ये हम लोग देखते हैं, और शहरों में भी आप देखेंगे रोड के किनारे उसको जो फुटपाथ बनाए जाते हैं कवर कर दिए जाते हैं, बहुत कम जगह छोड़ा जाता है सिर्फ पानी देने के लिए, थोड़ा कहाँ से होगा? तो ग्रोथ नहीं होता, सस्टेन किसी तरह वो करके रखा हुआ है, जबकि होना ये चाहिए 2-3 फीट का उसको गैप चाहिए, जिसकी वजह से आसानी से ये चीजें हो। जैसे चींटी वगैरह बहुत सारे लगते हैं, तो चींटी लगने से ये होता है कि वो मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा कर देते हैं, जिससे आसानी से CO2 लेना हो या मान लीजिए ऑक्सीजन छोड़ना हो तो आसानी से वो आ जा सके, इसके लिए ये चीज है। तो यही चीज रहा है कि नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखा जाए तो 1 to 5 में जैसे कि आप बताएं तो कोई भी पेड़ एक लगाएं, हाँ, बट बेटर है कि नीम का लगा लें। हाँ, नीम अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि लोग बोलते हैं इससे कि नीम का पेड़ लगाने से अपशगुन होता है। हाँ, जैसे कि अब इसमें देखिए एक धार्मिक मान्यता है। अच्छा, धार्मिक मान्यता ये है कि इसमें बोला जाता है गणेश जी और ये दुर्गा जी का वास होता है नीम के पेड़ पे। नीम के पेड़ पे, क्या बात है। ठीक है, गणेश जी और दुर्गा जी का वास होता है। अच्छा। तो इसको लगाने का है अलग अलग मान्यता है कि जैसे आप घर लगा रहे हैं, आपका घर के साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अच्छा। साउथ में लगाएंगे तो अपशगुन होगा, अच्छा। नॉर्थ में लगाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग मान्यता है कि अगर आप जल देंगे, यानी प्लांट को अगर जल आप डालते हैं तो आपके अंदर सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो पानी जरूर डालें, और इसमें ये भी बात आती है कि पानी डालें, और इसमें चाहे तो आप चीनी भी डाल सकते हैं उसके जड़ में, चीनी हुआ, गुड़ हुआ, इसका हालांकि पीपल में और इसमें भी डाला जाता है, बरगद के पेड़ में भी, और इसको भी डाल सकते हैं। इसको डालेंगे तो ये आएगा कि वो जड़ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और कहीं ना कहीं एक आस्था भी इसमें रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण को कंजर्व करने के यानी संरक्षण करने की दिशा में ये सब चीजें की जाती है, और उसकी एक अलग से धार्मिक मान्यता है जिसके अकॉर्डिंग ये सब किया जाता है, और हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। जल तो जरूर ही देना चाहिए और नए प्लांट जरूर लगाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत काफ़ी मतलब इतना जानकारी नहीं था, और आपके थ्रू इतना कुछ जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।